सो एडुकार्ट बुक्स है, क्वेश्चन नंबर 93, पेज नंबर 306। चलो रीड करते हैं यार, इसमें क्या दे रखा है। पहला स्टेप क्या है यार, रीड करेंगे आराम से, इनकी इंग्लिश ग्रामर समझेंगे और फिर ड्राइंग करेंगे अपनी, फिर एप्लीकेशन देंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। छोटे छोटे पार्ट्स में बांट लो, बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है ये, 5 नंबर 4 नंबर के। स्ट्रेस लेवल को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देंगे। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन, अच्छा यानी कि नीचे से ऊपर वाला एंगल ऑफ अ क्लाउड, तो क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहा है, तो हम पता क्या करेंगे, चाहे हमारी ड्राइंग कैसी भी हो, हम एक क्लाउड बना देंगे। वो क्लाउड लगेगा नहीं तो मैं अंदर लिख दूंगा क्लाउड, ठीक है। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड का एलिवेशन, वैसे तो ये यहां कहीं पॉइंट आना चाहिए, क्लाउड को मैं एलिवेट कर रहा हूं हॉरिजॉन्टल से ऊपर, लेकिन फिर भी बाय द बुक्स जाते हैं, एक बार कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन देखा जा रहा है, क्लाउड को देखा जा रहा है फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है यार, यहां तक कोई डाउट नहीं है। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 10 मीटर्स, फ्रॉम अ पॉइंट 10 मीटर्स अबव अ लेक, ये जो पॉइंट है ना यार, ये पॉइंट ना अबव है, ऊपर है, 10 मीटर ऊपर है, अबव द लेक। और यहाँ क्या है बेटा, यहाँ क्रोकोडाइल वाली लेक है, हाँ जी क्रोकोडाइल वाली लेक है यहाँ। सो द एंगल ऑफ, देखो पेंसिल के टिप देख लो कहाँ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट, वो पॉइंट देखो, कनेक्शन करने का तरीका बहुत अच्छा है इसका, फ्रॉम अ पॉइंट, वो पॉइंट जो 10 मीटर अबव है, 10 मीटर अबव है वो पॉइंट, किससे, अबव अ लेक से। तो यहां हो गई तुम्हारी लेक, वो बादल को देख रहा है ऊपर। बेटा एक ऐसे क्वेश्चनों में पता क्या होता है, एक बार तो यार ऑब्जेक्ट को देखता है और एक बार नीचे देखता है, उसकी रिफ्लेक्शन देखता है, नीचे लेक में देखेगा रिफ्लेक्शन, किसकी, क्लाउड की। कहां बनेगी रिफ्लेक्शन, ठीक इसके नीचे बनेगी वैसे तो, यानी कि एक बार एंगल ऑफ एलिवेशन और एक बार एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है यार। ये ना धीरे धीरे समझ में आएगा, इसकी लेयर्स होती हैं, ये एक आर्ट है, मतलब धीरे धीरे समझ में आएगा। अच्छा तो कितना है यार, वो 30 डिग्री है, तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर दूंगा और कहूंगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन, देखो मैंने ये पूरा नहीं लिया भाई, क्यों नहीं लिया, हॉरिजॉन्टल को बेस माना करते हैं, तुम एंगल ऑफ साइट तो तुम सीधा तो देख ही लोगे, लाइन ऑफ साइट, फिर तुमने अपना हेड्स अप कितना करा, उसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन तो उसे कहते हैं, तो 30 डिग्री अप करा, ठीक है यार। अब देखते हैं यार आगे क्या करा है इसने, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन, यार ये ऑफ इट्स किसके लिए यूज हो रहा है, शायद क्लाउड के लिए यूज हो रहा है ये, क्योंकि क्लाउड के ही बारे में बताया गया है, यानी कि इसकी रिफ्लेक्शन देख रहा है वो। अच्छा रिफ्लेक्शन कहां बनेगी, अच्छा ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन, तो इसकी रिफ्लेक्शन को देखता है वो, तो मैं अभी फिलहाल यहां बना रहा हूं यार क्लाउड, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि नीचे की साइड। अच्छा मुझे क्या पता यार, यहीं से नीचे लेना है एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहां से क्यों नहीं ले रहा भाई, यहां भी तो बना देते हैं बच्चे एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसे, यहीं से क्यों ले रहा हूं, क्वेश्चन में ना इस पॉइंट पे ही आके रोक दी थी बात, तो यहीं पॉइंट से स्टार्ट करेंगे हम। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट, वो पॉइंट जो अबव है, अबव द लेक, 30 डिग्री का एंगल पाया। आगे देखो इसने लाइन यहीं से स्टार्ट कर दी, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि यहीं से, वैसे भी यार नीचे की साइड जाएगा अब ये, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि नीचे की साइड ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन, इसके रिफ्लेक्शन को पाने के चक्कर में, इन द लेक, देखो बता तो रहा है, हिंट दे तो रहा है यार, लेक में इज 60 डिग्री, यार मैं भी ना बड़ा चालू हूं, यहाँ 60 डिग्री, चलो यहाँ लिख रहा हूँ 60 डिग्री, वैसे बाय द वे ये अल्टीमेट यहां बनाएगा यार एंगल, तो ग्राउंड हॉरिजॉन्ट, हालांकि ये तो ग्राउंड नहीं है यार, दिस इज द बेस, दिस इज द बेस, क्योंकि लेक के नीचे कौन सा ग्राउंड है, तो ये तो बेस है, तो कितना बन रहा है यार, ये वाला एंगल 60 डिग्री बन रहा है। पता पहले अपनी फिगर आराम से कंप्लीट करा करो, ये मत सोचा करो सर एक तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बन रहा है जबकि एक ऐसे बन रहा है। अब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशंस कंप्लीट हो गई है, गिवन का सेक्शन, फाइंड क्या करना है उस पे मत आओ अभी प्लीज, एक बार
देखते हैं अभी इसी चीजें कर लेते हैं इसमें। दिस इज द बेस एंड दिस इज ऑल्सो द बेस। तो मैंने कहा था एक कॉमन चीजें ढूंढा करो, दोनों सेम क्या होंगे। सो राइट एंगल ट्राइंगल कहाँ बनने वाला होगा हमारा, कुछ ऐसे यहाँ बनेगा। अच्छा एक बात और यार, किसी एक बच्चे ने कहा था सर ऐसे ये कैसा राइट एंगल ट्राइंगल है। बेटा वो एक्चुअली क्या है, वो एक पॉइंट तक जाएगा, मतलब ना एक हमारी दिस इज द आई थिंक लाइन ऑफ साइट। तो अल्टीमेट राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म होने वाला है, विजन है यार ये एक, है ना। तो प्लीज ध्यान रखना वो अल्टीमेट एक ऑब्जेक्ट को टारगेट कर रहा है। सो एक ये राइट एंगल ट्राइंगल हुआ। सर दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल बनवाओ, कहाँ बनेगा। देखो ये तो फैक्ट है कि यहाँ तो बनेगा नहीं भाई, यहाँ तो बनेगा नहीं, यहाँ तो फिर 90 बन जाएगा, मतलब दिक्कत आएगी। तो यार देखो इसे ना ऐसे मिलाना पड़ेगा, और ये तुम्हारा दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल। सर एक बात बोलूं, सर आपका दोनों बहुत अलग आ रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल, मानते हो ना। बस आप लोग इतना एग्री करवाओ मेरे साथ कि दिस बेस इज इक्वल टू दिस, ये बेस बराबर होगा इसके। एक काम करो भाई, ज्वाइनिंग करनी स्टार्ट करो, ये ज्वाइनिंग करवाओ। प्लेटफॉर्म कितना ऊंचाई पे है, क्योंकि पानी पे तो कोई खड़ा नहीं हो पाएगा, मतलब पानी पे नहीं खड़ा हो पाएगा। चलो तो प्लेटफॉर्म कितनी दूर ऊंचाई पे, 10 मीटर, इसे भी 10 मीटर करो। ये जो हाइट देखो इसे मानना पड़ेगा हमें, मैं इसे ना x मान रहा हूं, यानी कि इस ट्राइंगल की हाइट x हो गई, ये 10 हो गया। इन अंडरस्टैंडिंग है इस क्वेश्चन की, क्योंकि उसके बाद तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगानी होती है, और उसमें तुम लोग एक्सपर्ट हो। बेटा ये यहाँ जहाँ खड़ा था ना, ये ऊपर देखेगा तो चलो ठीक है, हाइट नहीं पता, x मान ली। बस जब ये नीचे देखता है, ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि ये एंगल डिप्रेशन ज्यादा बनेगा एज कंपेयर टू एलिवेशन। क्यों क्यों इसे ज्यादा नीचे देखना पड़ रहा है। अब की बार इस प्लेटफॉर्म की भी हाइट इंक्लूड हो गई है, इस पे क्वेश्चन है भाई बुक के अंदर, वो कनेक्ट करवाऊंगा। अब की नीचे ज्यादा देखना पड़ेगा, जबकि ऊपर कम देखना पड़ रहा है। बाय द वे है उसी ऑब्जेक्ट की रिफ्लेक्शन बिल्कुल नीचे ही, पर ऐसा क्यों होता है, उस प्लेटफॉर्म की भी हाइट जुड़ जाती है। तो सिंपल बताऊं तो देखो, इस पॉइंट से अगर इसकी हाइट नापूं ना, किसकी, यहां से यहां तक की, सो दिस इज 10 एंड प्लस x, इसकी हाइट पानी में दिखने वाली है, वो दिखेगी 10 प्लस एक्स, प्लेटफॉर्म भी जुड़ जाएगा, तो वो हो जाएगा 10 प्लस एक्स। बेटा ये होने वाला है हमारा 10, एक्चुअली क्या है, प्लेटफॉर्म की भी हाइट जुड़ जाएगी, तो 10 प्लस एक्स। बाय द वे यहां से यहां तक तो पता ही है ये 10 है, तो ये भी एक्स ही हो जाती है, क्योंकि तुम लोग यार बहुत समझदार हो, तुम्हें पता है जितना ये है ना हमारी, जितनी हमने हमारी हाइट है ये, उतनी ही रिफ्लेक्शन बनेगी। पर हाँ प्लेटफॉर्म का चक्कर जो ये डालेगा उसे ऐड कर देना यार। बेटा हाइट ना ज्यादा बनती है, मतलब देखो तुम्हारा एंगल ऑफ लाइन ऑफ साइट क्या है, दिस इज, ये तुम्हारी लाइन ऑफ साइट है। अब तुम्हें ज्यादा नीचे देखना पड़ रहा है, इसकी भी हाइट जुड़ गई, इसलिए एंगल ऑफ डिप्रेशन बड़ा बनता है एज कंपेयर टू एलिवेशन। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर ना 23 है एडुकार्ट के अंदर, जिसका पेज नंबर है यार 282। तो इसमें ये यही कहेगा कि अगर कोई एक मैन है, मतलब वो कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन बराबर होगा क्या एंगल ऑफ डिप्रेशन के। वो करवा दूंगा यार क्वेश्चन, अभी बस थोड़ा सा ऐसे समझा रहा हूँ। तो देखो θ1 जबकि θ2 ये है, जो कि देखने में भी बड़ा लग रहा है, क्योंकि इसे h माना। प्लेटफॉर्म की हाइट जोड़ो h+3, क्योंकि पानी में प्लेटफॉर्म का भी प्रतिबिंब दिखेगा, कुछ ऐसी रिफ्लेक्शन बोलते हैं, प्रतिबिंब दिखेगा, क्योंकि पानी में ना इसकी हाइट तो दिखेगी और प्लेटफॉर्म की भी दिखेगी, यानी कि h+3 दिखेगा नीचे वाटर में। नीचे ज्यादा हाइट, नीचे ज्यादा गहरा, तो ज्यादा हेड डाउन करना पड़ता है। सो एंगल ऑफ एलिवेशन डज नॉट इक्वल टू द एंगल ऑफ डिप्रेशन, अगर आप एक ही ऑब्जेक्ट को उसकी रिफ्लेक्शन में ढूंढ रहे हो और प्लेटफॉर्म की हाइट भी दी है। बेटा मेरे को मतलब नहीं है वीडियो लंबी हो या क्या हो, या तो भाई कोई देखेगा या नहीं देखेगा। देखो अगर प्लेटफॉर्म की हाइट ही नहीं दी पेपरों में, क्योंकि इसमें तो तुम लोग एक्सपर्ट होके जाओगे, वो हमेशा तुम्हारी माइंड की कंडीशनिंग को बदलना चाहता है। अगर प्लेटफॉर्म की हाइट नहीं दी और कोई बंदा ऊपर देख रहा है और ठीक फिर नीचे देख रहा है, तो हाँ यार फिर इक्वल होता है, ऊपर जितना देखा उतना ही नीचे। वो शायद लाइट वाले चैप्टर में सीखा होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना।
तो प्लीज ये ध्यान, ये प्लेटफॉर्म की वजह से चक्कर पड़ रहा है। अगर कोई नाम ले लो, कोई अगर रामू है, वो ऊपर देख रहा है, कोई प्लेटफॉर्म का चक्कर नहीं है, और वही नीचे देख रहा है, तो भाई फिर तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ डिप्रेशन। रीडिंग सेक्शन कंप्लीट करा, ड्राइंग तुम्हारे पास डिटेल डायग्राम आ चुका है जिसके मार्क्स होते हैं। अब एप्लीकेशन का फंडा है, बस ये भी पता चल गया कि क्या है क्या नहीं। मैं क्या करूंगा, मैं ना 10:30 लगवाऊंगा सबसे पहले। देखते हैं, रुको, देखना पड़ेगा क्योंकि यहां से क्या निकाल सकता हूं। अच्छा देखो, ये पूरी ना 10+x आई है पूरी, हालांकि यहाँ कभी काम नहीं होगा, इसके सामने काम पड़ेगा 10+x का। तो मैं ऐसे जंप कर सकता हूँ, देखो ये 10, ये भी 10, सो ये x और ये भी x। तो तुम्हें देखो कैसे हेल्प ली, मतलब सामने वाले से। दिस इज 10+x। सर हाइट क्यों ले रहे हो? क्योंकि यहाँ 1060 लगवाऊंगा। वो होता था ना p अपॉन में b, और b वही रहेगा जो इस ट्राइंगल का बनेगा, कॉमन है ना क्योंकि। तो सबसे पहले काम करते हैं, 10:30 लगा लेते हैं। बेटा आप अभी समझ रहे हो फॉर्मेलिटीज, प्रेजेंटेशन, यार वो सब अभी बाद की बात है, तो प्लीज आप समझ लो। पहले इस वाले ट्राइंगल में 10:30 लगवाओ, तो वैल्यू होती है p अपॉन बी। बताओ इसमें p क्या बना हुआ है, x, जो कि एक हाइट बता रही है। बेस तो है नहीं शायद हमारे पास, तो ऐसे ही लिख दो, और 10:30 का मतलब 1/√3। सर रैशनलाइज करें या नहीं करें? ऐसे में क्या करते हैं, वैसे क्रॉस करते हैं। अच्छा, रैशनलाइज की तो नीड ही नहीं पड़ेगी, ठीक है यार। तो बेस आया है, इसको यहीं ऐसे ही रहने दो, क्योंकि ये बेस इक्वल होगा इस बेस के। अब मैं इस वाले के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए करता हूं स्टार्ट, ठीक है। 1060 लगाया, जो कि √3 होता है p अपॉन बी। तो p कितना होगा आपकी बार यार, p कितना हो जाएगा, ये 10+x होने वाला है, हाइट बढ़ने वाली है। हालांकि यहां बढ़ेगी, पर इसके सामने तुम्हें आता है, वो पता है तुम्हें, ऐसे करते हैं हम 10+x, और यार b तो है नहीं, तो बेस निकालेंगे। बेटा ये इधर जाएगा ना, फिर इसके साथ √3 अटैच हुआ हुआ है। सर कर दो ना, कर दिया करो ना, डायरेक्ट क्यों बताते हो। तो बेटा b को ऐसे ही रखूंगा, 10+x अपॉन में √3, वो ये कह रहा है b, ठीक है ना। इसको स्टडी करवाया, बेस सेम है, इसकी हाइट को x बताया, x+10 मिला, नीचे का रिफ्लेक्शन जुड़ गया, x+10, दिस इज x+10, दिस इज ऑल्सो x+10, तो p इसे बताया, और बेस यही है। तो बेस, बेटा मैं दोनों को ना आमने सामने कर दूंगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। सर इसे रैशनलाइज करने में टाइम वेस्ट करें एग्जाम में या नहीं? नहीं, ये फाइनल आंसर नहीं है। इक्वल करो, बेनिफिट मिलेगा, अभी मत करो रैशनलाइज। 10+x अपॉन में √3। बेटा यहां तक डाउट तो नहीं है किसी को? करवाओ यार। क्या करते थे हम ऐसे में, क्रॉस करते थे। √3 की √3 से करोगे तो तुम्हें भी पता है वो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है, तो विच इज इक्वल टू 3x। देखो हट गया ना, रूट का चक्कर खत्म हो गया यार। एंड 10+x करवाओ यार, आगे कैसे करना है, मतलब x को इधर ले जाऊं, x वाले एक तरफ कर लेते हैं। आई थिंक दिस इज 2x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू 5। x 5 आ गया भाई, यहां तक भी कर दिया ना पेपरों में। अच्छा टीचर जो होगा ना, मतलब मार्क्स मिलेंगे। बहुत निकाल दिया यार, बहुत हो गया अभी। देखो x कितना आ रहा है, 5 मीटर मान रहा हूँ यार, अभी मेरा मन कह रहा है मीटर मान लो। 5 मीटर की हाइट से ऊपर देखा जा रहा था। देखते हैं क्वेश्चन में डिमांड क्या कर रहा था वैसे। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड। क्लाउड की हाइट मतलब कुछ ऐसे बोलेगा, मतलब है ना, वर्टिकल बोलेगा। देखते हैं कहाँ से बता रहा है, प्लेटफॉर्म से बता रहा है, लेक से बता रहा है, क्योंकि इसमें तो सेक्शन बट गए इसके, तो लेक, या रिफ्लेक्शन से बता रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेक। बेटा लेक ढूंढो कहाँ है, तो मैं इस पूरे को टोटल कर दूंगा, मतलब मेरे पास आया x जो कि 5 है, +5 ऑल्सो। हमेशा जितनी
एक्चुअल हाइट होती है, इंसिडेंट बराबर होता है रिफ्लेक्शन के। पर हाँ प्लेटफॉर्म को जोड़ लेना यार, क्योंकि उसकी भी हाइट बनेगी अब पानी में। x5 + 10 15 + 5 20 आने वाला है यार इसका आंसर, क्योंकि x + x + 10 और x आ रहा है हमारे पास 5, सो विच इज इक्वल टू 20। तो 20 मीटर की हाइट आने वाली है इसकी।